गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे आदर्श गैसों की एंट्रोपी परिवर्तन या आदर्श गैसों की एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो आदर्श गैसों की एंट्रोपी परिवर्तन। आदर्श गैसों की एंट्रोपी परिवर्तन। चूंकि आदर्श गैसों की एंट्रोपी जो है वो ताप, दाब और आयतन का फलन है। चूंकि आदर्श गैसों की एंट्रोपी ताप, दाब और आयतन का फलन है, अतः अध्ययन के लिए इसे दो भागों में बांटा जाता है। आदर्श गैसों की एंट्रोपी को अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा जाता है। एक तो S इजिकल टू एफ टी वी, ताप और आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी, और दूसरी S इजिकल टू एफ टी पी, ताप और दाब के फलन के रूप में। ठीक है, तो आदर्श गैसों की एंट्रोपी ताप, दाब और आयतन का फलन है, अतः इसे अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया है। एक तो S इजिकल टू एफ टी वी और दूसरा क्या है, S इजिकल टू एफ टी पी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेते हैं ताप व आयतन में परिवर्तन की एंट्रोपी। ताप, ये वाला लेते हैं, ताप और आयतन के रूप में, ताप और आयतन के रूप में या ताप व आयतन में परिवर्तन की एंट्रोपी। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं, ताप व आयतन में परिवर्तन की एंट्रोपी। पहला, ताप तथा आयतन में परिवर्तन की एंट्रोपी। ठीक है, ताप तथा आयतन में परिवर्तन की एंट्रोपी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी परिवर्तन ds इजिकल टू क्या होता है, dH अपॉन T होता है। ठीक है, हम जानते हैं, हमने इससे जस्ट पहले ही पढ़ा था कि एंट्रोपी परिवर्तन ds इजिकल टू क्या होता है, dH अपॉन T होता है। ठीक है, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, साथ ही dH इजिकल टू क्या होता है, dE प्लस PdV होता है, dE प्लस PdV होता है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में जब अपन एंथैल्पी पढ़ रहे थे, अंतर्निहित ऊष्मा पढ़ रहे थे, अंतर्निहित ऊर्जा पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने ये फॉर्मूला पाया था कि एंथैल्पी में परिवर्तन dH इजिकल टू क्या होता है, dE प्लस PdV होता है। ठीक है, अब इसको लगा लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब dE इजिकल टू क्या होता है, dE इजिकल टू क्या होता है, CV इंटू dt होता है। ठीक है ना, देखो CV इजिकल टू क्या होता है, dE अपॉन dt होता है। CV इजिकल टू क्या होता है, dE अपॉन dt होता है। तो dE इजिकल टू क्या आया, CV इंटू dt हो गया। dE इजिकल टू क्या आया, CV इंटू dt। ठीक है, तो dE इजिकल टू क्या आया, CV इंटू dt। अब इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 3। समीकरण नंबर 3 लगा लेते हैं। अब आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या है, आदर्श गैस समीकरण PV इजिकल टू nRT होता है। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV इजिकल टू nRT होता है। n बराबर 1 मोल के लिए, n बराबर 1 मोल के लिए। ठीक है, तो PV इजिकल टू क्या आया, RT आया। ठीक है, अब P इजिकल टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन V। P इजिकल टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन V। इसको लगा लिया समीकरण नंबर 4, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3, ये जो समीकरण 3 है, D इजिकल टू CV इंटू dt, और समीकरण 4 PV इजिकल टू RT अपॉन V, इन दोनों के मान किस में रख देंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे। DE इजिकल टू CV इंटू dt का मान और P इजिकल टू RT अपॉन V, यानी कि समीकरण 3 और 4 के मान जो है हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण
3 व 4 का मान किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलो रख देते हैं इसका मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में इसका मान रख लेते हैं। तो देखो क्या आता है, BH इज इक्वल टू DE की वैल्यू क्या आई, CV इंटू डी टी, CV इंटू डी टी। ठीक है, प्लस P की वैल्यू क्या है, RT अपॉन V। तो ये RT और V को क्या लिखा, DV अपॉन। ठीक है, RT अपॉन V है तो V को DV के नीचे लिख लिया। ठीक है, तो ये DH इज इक्वल टू क्या आया, CV इंटू डी टी प्लस RT इंटू DV अपॉन V। इसको लगा लिया समीकरण नंबर 5। इसको क्या लगा लिया, समीकरण नंबर 5। अब जो समीकरण 5 है उसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, क्या था समीकरण 1, समीकरण 1 था DS इज इक्वल टू DH अपॉन P था, ये था समीकरण 1 था। ठीक है, तो अब DH का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में 5 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 5 का, समीकरण 5 का मान रखने पर। तो चलो रख देते हैं समीकरण 5 का मान समीकरण 1 में। तो क्या आता है, DS इज इक्वल टू CV इंटू अपॉन में T है, DT अपॉन T। ठीक है, प्लस RT अपॉन T आ जाएगा। ठीक है, तो T से T कट हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, T अपॉन T क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखा, R DV अपॉन V। ठीक है, ये आया, इसको लगा लिया समीकरण नंबर 6। इसको क्या लगा लिया, समीकरण नंबर 6। क्या आया समीकरण 6, DS इज इक्वल टू CV इंटू DT अपॉन T प्लस R इंटू DV अपॉन V। अब हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 6 का प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम परिस्थितियों के मध्य क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समीकरण 6 का प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम परिस्थितियों के मध्य समाकलन करेंगे। तो प्रारंभिक परिस्थितियां कौन कौन सी है, लेते हैं अपन इधर प्रारंभ परिस्थितियां और इधर लेते हैं अंतिम परिस्थितियां। ठीक है, तो प्रारंभिक परिस्थितियां क्या है और अंतिम परिस्थितियां क्या है। तो प्रारंभिक परिस्थितियां S1, T1 और V1। ठीक है, और अंतिम परिस्थितियां क्या है, S2, T2 एंड V2। ठीक है, तो अब प्रारंभिक और अंतिम परिस्थितियों के मध्य समीकरण 6 का क्या करना है, अवकलन करना है। समीकरण 6 का प्रारंभिक परिस्थितियों के मध्य क्या करना है, सॉरी अवकलन नहीं समाकलन, अवकलन नहीं समाकलन। समीकरण 6 का प्रारंभिक परिस्थितियों के मध्य, प्रारंभिक और अंतिम परिस्थितियों के मध्य क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, समीकरण 6 का प्रक्रम की प्रारंभिक और अंतिम परिस्थितियों के मध्य क्या करना है, समाकलन करना है। तो चलो समाकलन करते हैं। समाकलन करते हैं। ठीक है, DS है S1 से S2, S1 से S2 इज इक्वल टू समाकलन T1 से T2 क्या है, CV इंटू DT अपॉन T। ठीक है, प्लस समाकलन V1 से V2 क्या है, R DV अपॉन V, R DV अपॉन V। तो इसका समाकलन करने पर क्या आता है, इसका समाकलन करने पर क्या आता है, ये क्या आएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू
ठीक है, इसका क्या आएगा 1/t इंटू डी टी। सीवी तो क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये क्या है 1/t इंटू डी टी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, इसका अवकलन सॉरी समाकलन करने पर क्या आता है ln सॉरी क्या आता है, इसका समाकलन करने पर पूरी लिमिट वगैरह लगाने पर क्या आता है ln t2 अपॉन t1। क्या आता है ln t2 अपॉन t1। फिर प्लस r तो है कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा ln v2 अपॉन v1। ठीक है, तो h2 माइनस h1 को क्या लिखेंगे डेल्टा s। ठीक है, तो और इसको हम क्या करेंगे अपन अब लॉग में चेंज कर लेंगे, लॉग में चेंज करेंगे, लॉग में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा cv इंटू 2.303 लॉग t2 अपॉन t1 प्लस r 2.303 log v2 अपॉन v1। ठीक है, अब इसको n से गुणा कर देंगे। ठीक है, n मोल के लिए तो cv इंटू 2.303 n log t2 अपॉन t1, n log t2 अपॉन t1। ठीक है, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.303 n cv log t2 अपॉन t1। ठीक है, प्लस 2.303 nr log v2 अपॉन v1, nr log v2 अपॉन v1 आया। ठीक है, अब यहां देखो सीवी क्या है, सीवी हम सब जानते हैं क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है। सीवी क्या है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है ना, और n क्या है, n है मोलों की संख्या, n क्या है मोलों की संख्या। ठीक है, तो n मोल के लिए क्या आया डेल्टा एस इजिकल टू 2.303 n cv log t2 अपॉन t1 प्लस 2.303 nr log v2 अपॉन v1। ठीक है, अब हम मेन पॉइंट यहां आता है, किस किस पे लिया है, ताप और आयतन के परिवर्तन की एंट्रोपी ले रहे हैं ना, तो अब हम स्थिर ताप पर क्या होगा, पहला स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर क्या होता है T1 इजिकल टू T2 होता है ना, स्थिर ताप पर क्या होता है T1 इजिकल टू क्या हो जाएगा T2। ठीक है, स्थिर ताप पर क्या होता है T1 इजिकल टू T2 होता है। तो यहाँ पे T1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन T2 लिख सकते हैं, तो T2 अपॉन T2 क्या हो गया 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, देखो स्थिर ताप पर क्या होता है T1 इजिकल टू T2 होता है, तो अपन T1 की जगह T2 ले लेंगे या T2 की जगह T1 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे अपन ने T1 की जगह T2 ले लिया, तो T2 अपॉन T2 आया। ठीक है, T2 अपॉन T2 तो क्या आया 1 आया, तो log ये क्या आ गया log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना, तो ये पूरा पद क्या हो गया 0 हो गया, ये पूरा पद क्या हो गया 0 हो गया। तो इससे ताप पर ds इजिकल टू किसके बराबर होता है 2.303, इस वैल्यू के बराबर होगा 2.303 nr log v2 अपॉन v1। ठीक है, तो क्या किया, इससे ताप पर क्या है T1 इजिकल टू T2 है, तो अपन ने T1 की जगह T2 रख दिया, तो T2 अपॉन T2 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आया log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये पूरा ही पद क्या हो गया 0 हो गया। तो ds किसके बराबर बचा 2.303 nr log v2 अपॉन v1 के। तो इससे ताप पर ds क्या आया या डेल्टा s क्या आया, इससे ताप पर डेल्टा s क्या आया 2.303 nr log v2 अपॉन v1। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्थिर आयतन पर लेंगे। ठीक है, स्थिर आयतन पर लेंगे, स्थिर आयतन पर क्या होता है v1 इजिकल टू v2 होता है ना। अब क्या करेंगे अपन, वैसे इसको रहने देते हैं,
पहला स्थिर ताप पर, ठीक है। अब दूसरा लेंगे स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर क्या होगा, V1 इजिकल टू V2 होगा। V1 इजिकल टू क्या आया, V2 आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे V1 की जगह अपन ने V2 लिख दिया, तो क्या हो गया V2 अपॉन V1, ठीक है। तो क्या आया 1 आया, तो अब log 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 0 हो गई, तो इससे क्या होगा ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ds किसके बराबर हुआ 2.303 एंड CV log T2 अपॉन T1 के बराबर हुआ, ठीक है। तो ds इजिकल या डेल्टा s किसके बराबर हुआ 2.303 एंड CV log T2 अपॉन T1 के बराबर हुआ, ठीक है। एनसीवी log T2 अपॉन T1 के बराबर। तो रख देते हैं मान, डेल्टा S इजिकल टू क्या आया 2.303 एन CV log T2 अपॉन T1, ठीक है। तो इससे ताप पर आया डेल्टा S इजिकल टू 2.303 NR log V2 अपॉन V1, और स्थिर आयतन पर क्या आया, स्थिर आयतन पर आया डेल्टा S इजिकल टू 2.303 एन CV log T2 अपॉन T1, ठीक है। तो ये हो गई ताप तथा आयतन में परिवर्तन की एंट्रोपी, ठीक है। ताप तथा आयतन में परिवर्तन की एंट्रोपी। अब यहां तक समझ में आया